नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परमात्मा रुद्र चैनल महाकाल रुद्र के अंदर। तो दोस्तों, आज मैं जो बात करने वाला हूँ वो मैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाला हूँ तो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, एक मैप इंस्टाग्राम के अंदर आया है, अर्थ मैप, जिसमें 7 द्वीप दिखाए जा रहे हैं। अंटार्कटिका के बाहर दूसरा देश दिखाया जा रहा है। बहुत लोग घबरा कर कह रहे हैं कि भारत में यानी विदेशों में भारत के भी अंदर हमसे बहुत कुछ शिक्षा के अंदर छुपाया गया है जो बाहर निकला है। देखो, छुपाया कुछ भी नहीं गया है, ना ही छुपाया जाएगा। सब कुछ पुराणों के अंदर मौजूद है। जैसे मैंने गूगल मैप का मैंने खुलासा किया, बस मैं इसका भी खुलासा करता हूँ। प्रोफेसर आदित्य सिंह जी की पहले वीडियो देखिए। महाराज प्रियव्रत जो मनु के पुत्र हैं, उन्होंने पृथ्वी पे 7 द्वीप बनाए जो एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में हैं, और वो हैं लक्षद्वीप, शाल्मली द्वीप, कुशद्वीप, क्रौंच द्वीप, शाख द्वीप, पुष्कर द्वीप, इसी ऑर्डर में, और बीच में है जम्बूद्वीप। और उसके उनमें जो समुद्र हैं वो है क्षार सागर, इक्षु सागर, सूर्य सागर, घृत सागर और क्षीर सागर, दधिमंड सागर। ये मेरी पुस्तकों से है। और ये जो कॉन्सेंट्रिक द्वीप बनाए, इनमें अलग अलग तरह का पदार्थ रखे गए इन समुद्रों में। वो सूर्य को फॉलो कर रहे थे, उनके रथ के पहिए ने ये सारे ओशंस बनाए। 7 ना जम्बूद्वीप इसके बीच में है। तो सुग्रीव महाराज ने जो ढूंढ रहे थे सीता मैया को, उन्होंने इन 7 द्वीपों के जो आज जो हमको पृथ्वी दिखाई देती है उस पर उन्होंने सुपर इम्पोज कर दिया, और उसी को बोलते हैं सुग्रीव की एटलस। साफ साफ कहता है 7 द्वीपों का वर्णन है वाराह पुराण के अंदर, और जम्बू द्वीप उसके बीच में है। तो क्या श्लोक आता है कि यदनो यस्यामनो कृतं सद्वद्वीपं प्रथारधरान्द्रहि राजा बहु कर्ण बहु संताने बहुनां प्रतये तथा सृष्टिं प्रारंभे बहुधा प्रथन्तं जम्बूद्वीपानमध्यम् श्वेतदीपं भद्रदीपं पूर्वत्वदीपं श्वेतदीपं बलवत्वदीपं उद्वत्वदीपं त्रयत्वदीपं चन्दनत्वदीपं भद्रमदीपं सकनमदीपं। तो सकनम द्वीप तक यानी 7 द्वीप। मध्य में क्या है? 7 के बाद कौन सा अक्षर का द्वीप आ रहा है? तो कहा गया मधु प्रभु यस्य अवतारणे जम्बू द्वीपम वितंकृतः। अब जो विदेशों के अंदर भी कुछ ऐसे कांड हुए हैं वहाँ पर, उसको हम कांड ही कहेंगे कि शास्त्रों का कितना बढ़िया प्रमाण पावरफुल मिल रहा है। एक वीडियो इंस्टाग्राम पे वायरल हुआ था जिसके अंदर एक महिला आती है, वो भी दूसरे स्थान से आती है, यानी जम्बू द्वीप की नहीं है, वो दूसरे स्थान से आती है। उसके हाथ में पासपोर्ट है। उस पासपोर्ट के अंदर डोनाडो नाम की एक जगह का जिक्र है, यानी उस पासपोर्ट के अंदर डोनाडो नाम की जगह का जिक्र है। जब उस महिला को, वो अरब की तरह महिला दिख रही थी, जैसे रेगिस्तान में जैसे लोग होते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं गर्मी से बचने के लिए, वैसे ही वो कपड़े पहनी थी। तो जैसे हमारे जम्मू द्वीप में है मध्य प्रदेश की, उसी प्रकार वे वस्त्र पहनी थी। उसको जब भारत का मैप दिखाएगा, जम्बू द्वीप का मैप दिखाएगा, तो वो कहने लगी कि ये मेरा है ही नहीं, ये मेरा कोई स्थान ही नहीं है, मैं यहाँ रहती नहीं हूँ, मेरा जो अंटार्कटिका के बाहर मेरा स्थान है, मैं वहाँ पर रहती हूँ। जब जैसा ही ये वाली जब बात बोली, तो उसका जब पासपोर्ट फिर से तलाशा गया, फिर से वेरीफाई किया गया, तो वेरीफाई में क्या पता चला, पासपोर्ट भी असली, उसकी काट भी नहीं हो रही। कितना प्रस्तुत में है, उस प्रकार से उसमें इतना प्रस्तुत में बता रही है। अब हमको ये समझने वाली बात है कि वाराह पुराण से तो हमने प्रमाण बताए, और वहां पे घटना भी विदेश के अंदर हो चुकी। तो उसने क्या कहा, एक मेरा शहर है जो अंटार्कटिका के बाहर है। उसने, उसी औरत ने कहा, मेरा एक शहर है
मेरा एक द्वीप है जहाँ पे हमारी पूरी किंगडम रहती है, वो अंटार्कटिका के बाहर है और वहाँ पर सब लोग हम लोग रहते हैं। उसने जब ये बोला, अच्छा जब उसने ये बोला तो वैज्ञानिक सहित सब लोग सुनकर अत्यंत चकित रह गए। वहाँ पे जितने भी एयरपोर्ट के अंदर थे सब लोग सुनकर चकित रह गए। एयरपोर्ट का जो अमेरिका यूनाइटेड किंगडम के अंदर हुआ है, तो वहाँ पे सब चकित रह गए। यूएसए के अंदर वहाँ का पुलिस वाला भी चकित, वहाँ की हॉस्टेस भी चकित, सब चकित रह गए कि ये क्या बात कर रही है। तो उस महिला को, जब वो महिला बाथरूम, और उस महिला ने एक बार एयर हॉस्टेस से बाथरूम के लिए पूछा, मुझे बाथरूम जाना है, उसका पासपोर्ट वहीं पर धरा रहेगा। जो महिला आई थी दूसरे स्थान से, उसका पासपोर्ट वहीं पर रहेगा। जब वो गई, वो बाथरूम में से ही गायब हो गई। इसका भी खुलासा आज तक कोई नहीं कर पाया। वो वीडियो अभी भी क्लिप मौजूद है, उसके अभी भी मौजूद है। तो उसने, एक महिला ने क्या कहा था, वो वीडियो मैं जारी कर दूंगा जैसे ही मुझे वो वीडियो भी मिलता है, क्योंकि मैंने स्वयं देखा था। मैं बाद में जारी भी कर दूंगा जैसे मुझे मिल जाता है। तो उसके अंदर क्या है, उसके अंदर क्या वो है, कौन से वो कह रही है कि हम एक अंटार्कटिका के बाहर वाले देश से हम आए। तो कौन सा है, वो है भद्रंग द्वीप। उस भद्रंग द्वीप में एक छोटा कॉन्टिनेंट द्वीप है जहाँ पे विस्तारित है। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि धरती चपटी है। इंस्टाग्राम के अंदर मैंने पूरा वो रील देखी थी। अब बहुत लोग कह रहे हैं वो धरती चपटी है, हमसे छुपाया गया है, धरती गोल नहीं। अरे मूर्ख हो तुम। वराह पुराण में जब कहा गया साथ है, तो उसमें वो भी लिखा हुआ है, धरामध्यम कृतं केनम भृत्वम काशम कृतं कयाम यतानाकृत्वम आकारम रक्कत्वकारम प्रभायति। गोलाकार है, रक्कत्व आकारम, गलभ्रंश आकारम यथाग्रह। सात द्वीपम सत्वम द्वीपम घृत्वम मकारम यथाकृता। वाराह पुराणों के अंदर श्लोक है और उसमें साफ साफ वर्णन दिया गया है कि गोलाकार है, जो है वो गोलाकार है उसके अंदर। अब वाराह पुराण के अलावा भागवत महापुराण के अंदर भी चले जाते हैं, तो भागवत महापुराण के अंदर चक्र आता है। वाराह पुराण की जब कथा आती है कि जब वाराह भगवान ने अपने थूतन पर धरती को लेकर आए थे, जिस आकाश गंगा से लेकर आए थे, वो आकाश गंगा भी मौजूद है। वो नासा ने देखा है, नासा ने कहा है 5 फीट धरती से 1,42 करोड़ फीट उतने आवर में एक दूर एक नदी है, एक नदी है जो बह रही है किसके ऊपर, ब्रह्मांड में। अब तो वो तो साफ साफ कहा गया भागवत महापुराण के अंदर, यतम ब्रह्मांड काशे प्रता यद्वम धरात मंडिता रुकृतो तेजै यतेनम गंगो आकाश प्रभा यद्वम आकाश क्रेदम तथा मेचा। आकाश गंगा बह रही है। एधम वाराह यस्य कतेनम अवतारणं तारणे तो आकाश गंगा तथा भूधरान्तरं कतेत लोकं प्रथम मीरकतं स्थापयामि कृतौ तं भूभ्यस्य ते कथा तत्त्वात् एत्तलोकं वराह भगवतो। लिखा हुआ है। वहां से भगवान उठा के लाए थे, अपने थूतन पर धर कर भगवान लाए थे धरती को। और जिस स्थान पर हमारी धरती है वो दूसरे स्थान पर हटके वो असुर जो ले गया था, हिरण्याक्ष असुर, उससे भगवान लेकर आए थे। नासा ने भी प्रूव कर दिया। अब क्या चाहिए, अब कितना सबूत चाहिए। सनातन धर्म के ग्रंथ सब कुछ सत्य कह रहे हैं। अब इन 7 लोगों का जो जिक्र है उसमें दे दिया गया है। अब हमें समझने की बात है कि जो भ्रम फैला रखा है, भ्रम जाना चाहिए। ये जो भ्रम है, इस भ्रम का निवारण भागवत महापुराण में भी कर दिया गया है, वाराह में भी है। तो 7 द्वीप हैं, परंतु धरती चपटी नहीं है, धरती गोल है। वाराह पुराण में कह दिया गया 7 द्वीप हैं, मैंने अभी गिनाया। पर धरती क्या है, रिंगमाकार प्रभुयत्नम, रिंग यानी कढ़े के आकार की धरती है, गोल है धरती। उसको यदि संस्कृत और अगर जाए तो भागवत में और स्पष्ट कर दिया गया है। उसके अलावा हम महाभारत में चले तो महाभारत में भी वाराह भगवान वाराह के अवतार की कथा आती है, भागवत महापुराण में भी। और
भागवत महापुराण के अलावा महाभारत में भी आती है भगवान वाराह के अवतार की कथा, तो उसमें भी श्लोक परमानेंट दिया गया, यही श्लोक उसमें भी परमानेंट है, बस में गोलाकार आया है, गोलाकार से संस्कृत का ये शब्द आया है। यतम ने तो धरामंडम सत्वम लोका प्रथायते यत्वम क्रेत तथा यद्वम सत्वम द्वीप तथैव च। 7 द्वीप हैं सृष्टि यत्तु रचातेतम, सृष्टि यस्य प्रारंभे सत्वम द्वीपे सदा खंडे सत्यम केतकेव च गोलभ्रकार प्रतायष्टम भूधरा नाम बहुखंडः, श्लोक में कह दिया गया है। तो उससे क्या प्रमाण मिलता है? महाभारत के भी अंदर भगवान वाराह की जब कथा मिलती है तो धरा तो गोल है, सत्य द्वीप वही है। भगवान कृष्ण ने भी कहा कि हे कि अर्जुन का प्रसंग नहीं, पांडवों से कहा भगवान ने कि हे पांडवों, हम जिस जम्बू द्वीप में रह रहे हैं वहां पे मैं एक बार अवतार नहीं दिया हूं, मैंने हर द्वीप के अंदर धरा के अंदर अवतार लिया है। तो भगवान कृष्ण अगर जम्बू द्वीप में भी है तो भद्रक द्वीप में भी है, सोनक द्वीप में भी है, कुंडक द्वीप में भी है, द्वैपम द्वीप में भी है। 7 द्वीपों के अंदर भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। जो बारह भगवान अगर प्रभु रामचंद्र भगवान त्रेता युग में इस जम्बू द्वीप में भी हैं तो उन 7 द्वीप के भी अंदर भगवान है। तो उससे उल्लेखित है कि 7 द्वीप तो हैं जो वैज्ञानिकों ने खोजा है, जो प्राचीन मैप मिला है उनने खोजा है, और जो डॉक्टर आदित्य जी ने बताया है वो भी सत्य है। पर शास्त्र का भी प्रमाण है, प्रोफेसर डॉक्टर आदित्य सिंह जी ने बताया वो भी सत्य है, परंतु शास्त्रों का भी प्रमाण है, उसमें भी सत्य बोला गया है। तो हमें अब समझने की बात है, जो भी कुछ नजर आए, जो भी कुछ सत्य नजर आए उससे डरना नहीं, विमुख नहीं होना है, सब कुछ शास्त्रों में पहले उल्लेख है। रही बात जो आजकल एक बड़ा ट्रेंड चल रहा है बाल नामक, जिसकी प्रतिमा फूंक दी गई थी इजराइल के अंदर, बाल नामक निग्रहाचार्य जी महाराज ने, और आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने मलिच्छराज, और मलिच्छराज के अलावा और भी अन्य दुष्ट जो राक्षस जो थे भारत से जो चले गए, जो दूसरे कॉन्टिनेंट में यानी हमारे भारत से हटकर दूसरे पश्चिमी और मलिच्छ देशों में चले गए, तो वहां पर तो उन्होंने अपना सर्वत्व वहां पे लगाया, तो वहां पे भी बाल देवता बनकर भी असुर बैठ गए हैं। और वही मलिच्छराज, वही असुर जो आने वाले समय में नरसंहार होगा, जिसका कारण बनेगा वो मलिच्छराज के कारण बनेगा। तो वो तो प्रत्यक्ष है, क्योंकि लिखा हुआ है भविष्य पुराण के अंदर, ये तो नियम कहु असुरा यत्तम क्रेत कलह युगेति कलयुग तपेनम कलह भूतार घटो खंडा इदम दे असुरम नाना विविधा कहु तम योगे कलियुगे अष्टम द्वित्वम पश्चिमातमरिच्छ देशो तत्केव वासा यथा तेज असुरत्राहि मां पश्चित कृता यत् धरांतर कलियुगांतो सत्यम के समाप्त असत्यम के उत्तम कृत। तो जो भी असुर भारत से चले गए, वो असुर जो पश्चिम मलिच्छ देशों में गए, वो कहीं बाल बनकर बैठे हैं, कहीं वो मलिच्छराज बनकर बैठे हैं। तो उसमें प्रत्यक्त है कि जो असुर सभ्यता है वो अपना प्रचार दूसरी जगह कर रही है। उसमें कोई डरने की बात नहीं, जितना भी सत्य आ रहा है कोई डरो मत, इसमें कुछ डरने की बात आपको नहीं है, इसमें आप डरिए मत, क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्रों से ही मिल गया है हमें, प्रत्यक्ष प्रमाण शास्त्रों से ही हमें प्राप्त हो गया है कि जितने भी असुर हैं वो मलिच्छ देशों के कॉन्टिनेंट में, तो वहां साक्षात प्रमाण है। तो हमें कोई डरने की बात नहीं। अगर इंस्टाग्राम फेसबुक में आ जाता है कि इतनी हाय हल्ला मचा रखा है, इतना वो कर रखा है, नहीं डरने की बात है। जो होना है सो होकर रहेगा, परमात्मा की नीति है। यदि बुराई जन्मी है तो उसका अंत भी परमात्मा ही करेंगे। हर प्रकार से आजकल कहर मच रहा है, हर प्रकार से आजकल पाप चरम सीमा पर जा रहा है, परंतु डरने की कोई बात नहीं है। पाप बढ़ता है तो मिटता भी बड़ी जल्दी है, परमात्मा करता भी बड़ी जल्दी है। निराकार पर ब्रह्म परमात्मा करते भी जरूर जल्दी साकार स्वरूप देकर है। त्रिदेव हमारे जल्दी कार्य करते हैं इस बुराई को पल भर में नष्ट करने को। भ्रष्टाचार बहुत है आजकल, सब कुछ बहुत है, परंतु भगवान परमात्मा की नजर में सब कुछ चल रहा है। वक्त के अनुसार, क्रिया के अनुसार धरा मंडल में परमात्मा अवतार लेंगे। जैसे रामा अवतार के समय हुआ, कृष्णा अवतार के समय हुआ, वाराह अवतार के समय हुआ, नरसिंह अवतार के समय हुआ, वो तो होकर ही रहेगा। कोई कायनात में शक्ति नहीं परमात्मा के अवतार को रोक ले, वो तो होना ही है।
तो कोई डरने की बात नहीं। इंस्टाग्राम में इतना कोई भी सत्य निकला है, डरने की बात नहीं है। तो वो तो चीज़ होकर भी रहेगी, क्योंकि असुरी जो वहाँ पर प्रसार बढ़ रहा है इसका भी अंत होना जरूरी है, वो होगा भी। आजकल हमारे संग ट्रेंड में चल रहा है भविष्यमलिका। भविष्यमलिका उसमें भी जो चल रहा है वो तो होकर रहेगा। भविष्यमलिका की बात सत्य है, भविष्य पुराण की भी सत्य है, सभी हमारे 18 पुराण की बात सत्य है। जो कलयुग के अंत का प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो किसी प्रकार का कोई भी चीज़ अगर आ जाती है तो डरने की नहीं। जो जितने प्रकार के जीव बताए जा रहे हैं कि उस एलियन आ रहे हैं कि फलाना आ रहा है, ढंकारा, नहीं डरने की बातें। हजारों इन जीवों का वर्णन महर्षि आप वैसा भी जानते होंगे, जितने जीव है एलियन है इन सबका जिक्र तो पहले ही महर्षि गौतम ने दे दिया था। और ब्रह्मांड पुराण के भी अंदर श्लोक मिल जाता है, बहु नाम बहुधरा बहुतरम के वचा नाना विविधा धरा भूमंडलम नानम प्रेत ब्रह्मांडम क्रेधम यदो नाम बहुत नाम बहु जीवा। अब तो श्लोक साफ साफ आता है कि जितने गैलेक्सी हैं उनमें 1000 जीव रहते हैं। अब ये जो गैलेक्सी जिस धरती के अंदर रहते हैं आसपास हजारों ग्रह हैं, उनसे जो जीव आ रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो हमला कुछ नहीं करेंगे। वो आ जा रहे हैं, उनका कार्य है वो। क्योंकि जितने प्रकार से उनकी भी सभ्यता तेज है, उनके भी पास टेक्नोलॉजी तेज है, परंतु डरने की बात कोई चीज़ नहीं है। महर्षि गौतम ने पहले ही कहा था कि, और ब्रह्मांड पुराण में पहले ही है कि उन पर भी जीवन बराबर है। वो आ रहे हैं तो उसमें डरने का कुछ नहीं है। अगर पता चल रहा है तो डरने का कुछ नहीं। हमारे ऋषियों ने पहले कह रखा है, हमारे महर्षियों ने पहले कह रखा है, ब्रह्मांड पुराण के अंदर पहले से उल्लेखित है। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, कृपया शेयर करें यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है। और मैं इसी प्रकार से हर दिखने वाले रहस्य को खोलता रहूँगा। तो दोस्तों हर हर महादेव।